नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चुनाव की बेला आ चुकी है और इस चुनाव की बेला में राजनीतिक दल की अहमियत होती है। आज हम बात भी राजनीतिक दलों की ही करेंगे, लेकिन उन राजनीतिक दलों की जिनको एक बार पार्टी जिन्होंने एक बार पार्टी तो बनाई और भूल गए। भारत में ऐसे दलों की संख्या 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, बल्कि तकरीबन 3000 है। इनमें से अधिकांश दल आज तक चुनाव ही नहीं लड़े, तो कुछ दल खानापूर्ति के लिए चुनाव लड़ते हैं। चुनाव आयोग इन दलों से काफी परेशान है, क्योंकि ये चुनाव लड़े या ना लड़े, इनको मशक्कत, जितनी मशक्कत भाजपा और कांग्रेस के लिए इनको करनी है या अन्य तृणमूल कांग्रेस या जेडीयू जैसे दलों के लिए करनी है, उतनी ही मशक्कत इन चुनाव ना लड़ने वाले निकम्मे दलों के लिए भी करनी है पड़ती है। ऐसे में चुनाव आयोग भी बड़ा परेशान होता है और इन दलों के नाम भी बड़े रोचक हैं। चुनाव एक भी नहीं लड़ा हो, लेकिन इनके नाम अखिल भारतीय, नेशनल और राष्ट्रीय जैसे नाम से शुरू होता है ना। इनके नाम ही कुछ बड़े रोचक हैं। आपकी हमारी पार्टी, एक्शन पार्टी, अन्नदाता पार्टी जैसे कई ऐसे नाम से भरे हुए हैं भारत में राजनीतिक दलों की संख्या। आखिर ये राजनीतिक दल बनाते ही क्यों हैं, जब राजनीतिक दल का मुख्य मकसद राज्य की सत्ता को हासिल करना है, राज्य की जनता को विश्वास में जीतकर मतदान की प्रक्रिया से गुजर करके, चुनाव की प्रक्रिया से गुजर करके राज्य की सत्ता को हथियाना होता है। लेकिन जब ये दल चुनाव मैदान में ही नहीं उतरते हैं, तो वो किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करेंगे? आखिर इन दलों का निर्माण क्यों? सवाल आज यही है। सवाल इतना सरल है, लेकिन इसका जवाब भी बहुत उलझाव लिए हुए हैं। भारत में कोई भी व्यक्ति बड़े आसानी से एक राजनीतिक दल का निर्माण कर सकता है। इसके लिए मतदाता सूची में शामिल सिर्फ 100 ऐसे समर्थकों का ब्यौरा देना होगा और रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 10,000 रुपए। इतने आसानी से ये राजनीतिक दल बना लेते हैं और इसके बदले में इनको इनकम टैक्स से छूट मिलता है। 2018-19 में 199 गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड दलों ने 445 करोड़ रुपया टैक्स की छूट ली, जबकि 2019 और 20 में 219 गैर मान्यता प्राप्त दलों ने 608 करोड़ के टैक्स की छूट ली। यद्यपि चुनाव आयोग में जब ये ऑडिट अपने पेश नहीं करते हैं, तो चुनाव आयोग इन पर एक्शन भी लेता है। लेकिन चुनाव आयोग के भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि एक बार अगर ये दल रजिस्टर्ड हो गए तो उनकी मान्यता खत्म चुनाव आयोग नहीं कर सकता है। इसलिए भारत में राजनीतिक दलों की बाहर आयु ही होती है और आए दिन एक न एक राजनीतिक दल का गठन होता रहता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 2800 दलों में से 623 दलों ने चुनाव लड़ा था, जिनमें 60 दल ही सीरियस होकर के चुनाव लड़े थे। बाकी दलों ने केवल खानापूर्ति के लिए चुनाव लड़ा था। 2024 में भी कमोबेश यही स्थिति होगी। यद्यपि चुनाव आयोग ने सरकार के सामने इस बात का भी मुद्दा उठाया था कि राजनीतिक दलों के मान्यता को खत्म करने का अधिकार भी चुनाव आयोग को मिले, लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। भारत में ऐसे राजनीतिक दलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, जो चुनाव में निष्क्रिय ही रहती है।
देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से इन दलों की चुनौतियों से निपट पाता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।